बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनसाइट से इरफान जमशेद मुखातिब हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो आज का टॉपिक है वो गॉसेस लॉ की एप्लीकेशंस हैं और हम आज जिस मेट्रिकल कंडीशन को ले के आ रहे हैं वो है लाइन चार्ज। हमारे पास एक लाइन चार्ज होगा और हम देखेंगे कि उसकी वजह से जो भी फ्लक्स डेंसिटी जो है वो प्रोड्यूस हो रही है वो हम कैसे गॉसेस लॉ की हेल्प से मालूम कर सकते हैं और कितनी आसानी से मालूम कर सकते हैं। और उसके लिए मैं वही बात सबसे पहले दोहराऊंगा और वो ये कि गॉसेस लॉ का जो एक्सप्रेशन है वो आप उससे वाकिफ़ हैं। जो भी क्लोज सरफेस के से निकलने वाला फ्लक्स होता है वो पता देता है कि उस क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज मौजूद है। लिहाजा हमारे पास ये जो रिलेशन है इसमें जो आपके फ्लक्स डेंसिटी है और आपकी सरफेस है इसके दरमियान में एक डॉट प्रोडक्ट है और इस डॉट प्रोडक्ट की होने की वजह से हम इस डीएस को आज़ाद करके बाहर नहीं ला सकते इंटीग्रल से, क्योंकि हम फ्लक्स डेंसिटी मालूम करना चाहते हैं और हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस वक्त नाउन है। लिहाजा हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इसको एक सिंपल प्रोडक्ट में बदलें और सिंपल प्रोडक्ट में बदलने के लिए हमारे सामने दो शराइत रखी गई हैं और वो जो दोनों शराइत हैं हम उन दोनों शराइत को यहाँ ये समझेंगे कि वो पूरी हैं। और पहली ये कि आपका जो फ्लक्स है वो आपकी सरफेस से नॉर्मल होके बाहर निकल रहा हो, ना कि वो टेंजेंशियल होके निकल रहा हो कि वो ज़ीरो हो जाए। तो पहली शर्त है कि वो नॉर्मल होके निकल रहा हो और दूसरी शर्त ये है कि वो सारी सरफेस के ऊपर फ्लक्स यूनिफ़ॉर्म हो। तो हम अगर इन दोनों बातों को येस कहते हैं कि येस ये दोनों कंडीशंस फुलफ़िल होती हैं, देन ये प्रोडक्ट सिंपल प्रोडक्ट में बदल सकता है और हम डीएस को इंटीग्रल से बाहर ला सकते हैं और हम जो भी आपका रिलेशन है फ्लक्स डेंसिटी का वो मालूम कर सकते हैं। अब की बार हम एक नई एग्ज़ाम्पल लेके आए हैं और इस एग्ज़ाम्पल में हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक लाइन चार्ज है जो अलोंग ज़ेड एक्सिस जो है ऊपर से नीचे जो है वो फैला हुआ है और ये जो है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तक फैला हुआ है। ठीक है? लिहाज़ा अब ये चार्ज वहाँ मौजूद है और आपको पता है कि लाइन चार्ज के मामले में इससे पहले भी जब हमने चार्ज मालूम किया था, तो वहाँ सिमेट्री की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी और हम वहाँ पे हमने इक्वेशन को सिम्प्लीफाई करने के लिए पहली बात तो ये है कि जब लाइन चार्ज आती है तो लाइन चार्ज की जो सिमेट्री है वो बेसिकली सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ रिलेट करती है और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हमारे पास तीन जो है वो कंपोनेंट्स हैं, रो है, फाई है और जी है। हमने इस चीज को दोनों हवाले से इससे पहले देखा था। जो फील्ड है, अगर हम उस फील्ड को फील कर रहे हैं तो किस एक्सिस के अलोंग जो है हम मूव करेंगे तो फील्ड वेरी करेगा। तो फील्ड बेसिकली किन किन कंपोनेंट्स का फंक्शन है, क्या रो का फंक्शन है, जी का है, फाई का है, तीनों के हिसाब से हमने उसे देखा था और वहां हमने ये चीज साबित की थी कि रो सिर्फ जो आपकी जो फील्ड है वो सिर्फ रो के हिसाब से बदलती है, यानी आप उसके रेडियली जितना उससे फासले पे चले जाते हैं फील्ड वेरी करती है। अदरवाइज ना तो जी के अलोंग फर्क पड़ता है और ना ही फाई के अलोंग उसके गिर चक्कर काटने से फर्क पड़ता है। तो लिहाजा दूसरी जो चीज है वो ये था कि खुद जो फील्ड है वो अपने आप में कितने कंपोनेंट्स रखती है, उसमें कौन-कौन से कंपोनेंट्स हैं, तो हमने वहाँ पे भी ये साबित किया था कि सिर्फ़ रो का कंपोनेंट ही इसमें पाया जाता है। तो लिहाज़ा ये सिमेट्री थी जो वहाँ हमने देखी थी, वही सिमेट्री हम यहाँ पे भी देखते हैं कि कौन-कौन से कोऑर्डिनेट जो हैं किस कोऑर्डिनेट के हिसाब से वो फ़ील्ड वेरी होती है और खुद उसके कौन से डी के कंपोनेंट्स मौजूद हैं। लिहाज़ा ये दोनों चीज़ें यहाँ पे भी मैटर करती हैं। लेकिन यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि इससे पहले जब हम चार्ज मालूम करते थे तो वहाँ हम ये बयानिया था हमारा कि हम ये जो कहते हैं कि किस-किस कौन-कौन सा कंपोनेंट मौजूद है और किस-किस का फंक्शन जो है वो किस-किस कौन-कौन सा फंक्शन उसमें इम्पोर्टेंट है। वहाँ हमारा मकसद सिंप्लीफिकेशन होता था। हम अपने रिलेशंस को हम अपनी जो डेरिवेशन है उसको सिंप्लीफाई कर रहे होते थे। लिहाज़ा अगर हम उसको ना भी करें तो भी रिलेशन डेवलप हो जाता है। लेकिन याद रखें गॉसेस जो सरफेस है इसमें सिमेट्री एवरीथिंग है, क्योंकि हम बेसिकली अंदर मौजूद चार्ज की शक्ल को बिल्कुल भी खातर में नहीं लाते कि वो किस शेप में है, क्या है। हम असल में इस चीज़ को देखते हैं कि वो जो सरफेस हमने बाहर वो जो गिलाफ हमने चढ़ाया है वो गिलाफ किस शेप का है। लिहाजा हमारे लिए अब शेप यहाँ ज़्यादा मैटर करती है। लिहाजा अगर हमें सिमेट्री का अंदाज़ा नहीं है तो यहाँ पे हम गॉसेस वाली जो एप्लीकेशन है वो अप्लाई कर ही नहीं सकते। If we cannot show that symmetry exists, then we cannot use Gauss's law. हम Gauss's law को इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। सो यहाँ हमारे लिए तो मस्ट सिचुएशन आ गई है कि हमें हर सूरत में अब ये सिमेट्री यहाँ पे देखनी होगी। बहरहाल हम अगर यही तसव्वुर करते हैं कि हमारे पास सिर्फ इसका
रो कंपोनेंट ही मौजूद है तो देख सकते हैं कि आपका जो डी है उसमें सिर्फ डी रो ए रो ही होगा और इसी तरह से जो फंक्शन है वो सिर्फ रो का ही फंक्शन है जो आपकी फ्लक्स डेंसिटी है वो सिर्फ रो का फंक्शन है। ये पहली वाली जो assumption है उसी को हमने यहाँ डायरेक्टली ले लिया है और हम अब देखते हैं कि इस हिसाब से आगे हमारे साथ क्या है। हम अब हमने एक जो इस वक्त करंटली जो सिचुएशन ली है उस सिचुएशन में हमने अब ये तो नहीं कि हम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी सारे का सारा ही एक गॉसियन सरफेस बना दें। हमने एक खास जगह के लिए ली है और वो जो हमने गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल शेप में ड्रा की है वो बेसिकली खास z के अलोंग एक मखसूस रो की वैल्यू है और मखसूस जो है l की लेंथ है जो 0 से लेकर यानी ओरिजिन से लेकर ऊपर जो है आप समझे कोई भी लेंथ l है। तो अब अगर हम इस सिलेंड्रिकल जो हमारी सरफेस है इसके हिसाब से बात करें तो इसका रेडियस रो है और इसकी z की वैल्यू जो है यानी इस सिलेंडर की जो हाइट है वो z इक्वल टू 0 टू z इक्वल l तक है। ये 3.4 जो फिगर दिखाई जा रही है हम इसकी बात कर रहे हैं। अब हम इसके लिए गॉसेस लॉ जब हम इस पे अप्लाई करेंगे तो अब इस बहुत जो खास सूरत हाल है वो ये है ये जो लाइन है इस लाइन से रेडियली बाहर निकल रहा है फ्लक्स और ये जो फ्लक्स है ये इस सिलेंडर की जो साइड्स हैं जो इसकी साइड्स हैं जो बेसिकली सर्कुलर है इन साइड से जब ये फ्लक्स बाहर निकलेगा तो ये फ्लक्स बिल्कुल राइट एंगल टू दैट सरफेस बाहर निकलेगा। ये आप यहाँ से भी एज्यूम कर सकते हैं बिल्कुल राइट एंगल टू दैट सरफेस बाहर निकलेगा। तो ये तो यस वो सिचुएशन है जो हम चाहते हैं और हम ये भी कह रहे हैं कि यूनिफॉर्मली बाहर आएगा। तो लिहाजा इसके बेसिकली 3 हिस्से बनेंगे, सिलेंडर की एक साइड्स बन जाएँगी, एक सिलेंडर की टॉप और एक सिलेंडर की बॉटम। तो लिहाज़ा जो सिलेंडर की साइड्स हैं, उनमें से जो फ्लक्स बाहर आ रहा है, वो यूनिफ़ॉर्म भी है और वो नॉर्मल टू द सरफेस भी है। लिहाज़ा जो हमारी इक्वेशन है, उसका जो फर्स्ट पार्ट बनेगा, उसमें हम डीएस को इंटीग्रल से बाहर ले आएँगे और अंदर सिर्फ़ सरफेस रह जाएगा साइड्स के मामले में। जबकि जब हम टॉप की बात करेंगे तो टॉप में क्योंकि जो फ्लक्स निकल रहा है वो सरफेस के साथ नॉर्मल नहीं है, वो अलोंग द सरफेस टेंजेंशियल टू द सरफेस हो जाएगा। लिहाज़ा यहाँ का डीएस देखें जो इंटीग्रल से बाहर हमने लिखा है, वो हमने 0 कर दिया है। और इसी तरह बॉटम में भी सेम सिचुएशन होगी कि बॉटम में भी जो फ्लक्स लाइन्स बाहर निकलेंगी वो सरफेस के साथ नॉर्मल नहीं होंगी, लिहाज़ा यहाँ वाला भी फ्लक्स डेंसिटी डीएस जो है वो 0 हो जाएगा। और नतीजतन क्या होगा टॉप और बॉटम में हमें कोई फ्लक्स जो है वो काउंटेबल हमें नहीं मिलेगा और जो भी फ्लक्स होगा वो बस साइड्स वाला रह जाएगा। लिहाज़ा इक्वेशन सिंप्लीफाई होके ये रह जाएगी। अब ये क्योंकि सरफेस इंटीग्रल है अब अपने अपने यहाँ पे जो है वो ज़ेन अप्लाई करना है और वो ये कि अब सरफेस इंटीग्रल जब स्फेरिकल में था तो हमने कौन से वो फाई और हमने थीटा लिया था। अब जब स्फेरिकल जब आपने सरफेस इंटीग्रल लेना होगा सिलेंडर से तो यहाँ पे फाई और जी की इन्वॉल्वमेंट होगी और फाई और जी की वजह से अब ये रो डी फाई डी जी होगा क्योंकि z जो है एक लेंथ है और डी फाई को लेंथ नहीं है वो रो डी फाई एक लेंथ है। ये दो लेंथ्स मिलके बेसिकली इस सरफेस को रिप्रेजेंट करेंगी। तो लिहाजा दोनों इंटीग्रल आएंगे फाई का इंटीग्रल भी आ जाएगा और जी का इंटीग्रल भी आएगा। तो फाई की वैल्यू क्योंकि सर्कल पूरा है लिहाजा फाई की वैल्यू 0 से 2 पाई है और लेंथ हमें पहले कहा गया कि 0 टू एल है सो लेंथ के लिए हम 0 टू एल का इंटीग्रल की लिमिट्स पुट कर देंगे। लिहाजा अब आप इसको सिंपली सॉल्व करें और रो आप एज अ जो है वो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और बाकी अंदर कुछ भी मौजूद नहीं है। लिमिट सिंपली एल माइनस जीरो बाद में 2 पाई माइनस जीरो पुट कर दें तो इस तरह से एल आप बाहर ले आए 2 पाई में बाद में 2 पाई भी बाहर ले आए तो आपकी इक्वेशन कुछ इस तरह से है। अब आपके लिए आसानी है कि फ्लक्स डेंसिटी ds के हिसाब से इक्वेशन को आप ऐसे करके लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं ds का रिलेशन हमारे पास आ गया है और जो ds का रिलेशन है बेसिकली वही d रो का रिलेशन है। हम क्योंकि कह रहे हैं कि जो भी फ्लक्स है वो सारे का सारा जो है सरफेस का वो है ही रो के हिसाब से, लिहाजा सारा ds ही सारे रो के हिसाब से लिहाजा q ओवर 2 पाई रो l। ये देखें ये वही रिलेशन है जिससे पहले हमने ड्राइव किया था। अब हमें पता है कि q किसके इक्वल है, q जो है वो लाइन चार्ज डेंसिटी इनटू लाइन के बराबर है। तो लिहाजा अगर ये हम वैल्यू इसमें पुट कर दें और लाइन नीचे से कट जाए तो हमारे पास जो रिलेशन है वो इस तरह से आ जाएगा। अब फ्लक्स डेंसिटी किसी रिलेशन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ से अगर लिखना चाहें तो हमें जो है
डिनोमिनेटर में एप्सिलॉन नॉट का इजाफा करना पड़ेगा। तो ये वो देखें, हमने सिर्फ एप्सिलॉन नॉट का इजाफा किया तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रिलेशन आ गया। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ए रो है, असल में सारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही यही है, क्योंकि हमने कहा था कि सारी की सारी मैटर ही रो के अलोंग करती है। तो ये यहाँ पे रिलेशन जो हमने ड्राइव किया है, ये किस कदर आसानी के साथ हमने ड्राइव कर लिया, जबकि यही रिलेशन जब हमने वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम की थी सेकंड चैप्टर में, वो बहुत मुश्किल था। तो लिहाजा गॉसेस लॉ ने हमारे लिए ये बहुत बड़ी आसानी पैदा कर दी है कि इतनी मुश्किल इक्वेशंस ट्रिपल इंटीग्रल्स वाली उनको सॉल्व करने की अब ज़रूरत ही नहीं है। जिस मर्जी शेप में आपका चार्ज मौजूद हो, आप उसके गिर्द एक गाजियन सरफेस बना लें और आप उस गाजियन सरफेस के ऊपर जो है ये दो शराइत रख दें। पहली ये कि यूनिफॉर्म फ्लक्स हो, दूसरा ये है कि फ्लक्स नॉर्मल टू द सरफेस हो। ये दो शर्तें जहां जहां पूरी होते हैं जितने हिस्से में, आप उस हिस्से में जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम हो तो आप उसके जरिए एप्सिलॉन के जरिए इस रिलेशन को वापस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी मालूम कर सकते हैं। तो ये बहुत आसानी है। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने जो सरफेस ली है गॉसियन सरफेस, वो स्फेरिकल ली है, सिलेंड्रिकल ली है, या आपने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से ली है। और तीनों में आपको पता होना चाहिए कि तीनों के इंटीग्रल किस हिसाब से लेने हैं। आपके पास इससे पहले स्फेरिकल की मिसाल भी आ गई है, जब पॉइंट चार्ज के गिर्द सरफेस ली तो हमने स्फेरिकल ली। अब जब हमने लाइन चार्ज के गिर्द तो हमने सिलेंड्रिकल ली। तो इस तरह से आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। आई होप आपको उसकी समझ आई होगी बेहतर। मजीद वीडियोज़ के लिए प्लीज़ पेज सब्सक्राइब कीजिए इनसाइट। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।